नमस्कार साथियों, एकेडमी चेक पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं किशोर कुमार और आज आपको लेके आया हूं नीमका थाना जिले के खेतड़ी उपखंड के ग्राम पंचायत नंगली सलेदी सिंह में स्थित श्री करणी शिक्षण संस्थान विद्यालय में, जहां के जो सर हैं, निदेशक सर, उनसे हम आपको मिलवाएंगे। पूरी बातचीत करेंगे। इस संस्था की स्थापना कब हुई, कैसे हुई और आज ये संस्था कहां से कहां तक पहुंच गई है, तमाम बातचीत करेंगे। उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि academycheck.com हमारी एक वेबसाइट है जिस पर आप देश में जहां कहीं भी कोचिंग करना चाहते हैं, जैसे IIT, JEE, नेट, इंजीनियर, डॉक्टर, जो भी आप बनना चाहते हैं, कोई कोचिंग आप करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके देश की बड़ी से बड़ी कोचिंग में आप एडमिशन ले सकते हैं। और बड़ी बात तो यह है कि अगर आप हमारी वेबसाइट के जरिए कहीं एडमिशन लेते हैं तो आपको फीस में छूट मिलेगी। इसके अलावा डेमो क्लासेज फ्री हैं और अगर आप वहां से सेटिस्फाई नहीं है तो आपकी फ़ीस भी वापस रिफंड होने का पूरी प्रोसेस हमारी वेबसाइट के जरिए आपको दी जाएगी। तो आप अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट academycheck.com पे विजिट कर सकते हैं। तो मिलवाते हैं आपको करणी शिक्षण संस्थान के जो सर हैं, डायरेक्टर सर हैं भूपेंद्र जी, उनसे मिलवाएंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में इन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी, किस सोच के जरिए संस्था की स्थापना की और काफ़ी परेशानियां मेरे को लगता है कि आई होगी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करना बड़ा मुश्किल होता है। सर से मिलवाएंगे, आप वीडियो को अंत तक देखते रहेगा। सर नमस्ते। नमस्कार। अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए सर। मैं भूपेंद्र सिंह, ग्राम नंगली सलेदी सिंह जी। मैंने 1988 में इंग्लिश से BA B.Ed की थी। उसके बाद मैं ग्रामीण स्तर पर एक छोटा सा विद्यालय जिसमें मात्र 15 या 20 बच्चे थे। ये स्थापना कहाँ से शुरुआत हुई? आपने स्टडी करने के बाद ये विचार कैसे आ गया हमें संस्था की स्थापना करनी चाहिए? ये विचार तब आया जब हम बेरोजगार थे जी और हमने ये सोचा हमें शिक्षा के प्रति कुछ न कुछ करना चाहिए। जी। इस वजह से हमने इस संस्था का रजिस्ट्रेशन अप्रैल 91-92 में करवा लिया था जी और हमने उसी साल बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था जी। उसके बाद आगे चलकर ये विद्यालय प्राथमिक स्तर पर कर्मोन्नत हुआ। उसके बाद में उच्च प्राथमिक स्तर पर कर्मोन्नत हुआ, फिर माध्यमिक स्तर पर, और ऐसे करते करते उच्च माध्यमिक स्तर पर ये कर्मोन्नत हुआ और इसमें संख्या बच्चों की बढ़ती ही गई। माँ बाप का भी काफ़ी सहयोग रहा, बच्चों का भी काफ़ी सहयोग रहा जी। और यहाँ पर बच्चे हर क्षेत्र से निकलकर आगे बढ़े जी। हर क्षेत्र में उन्होंने अपने जॉब प्राप्त की है जी। आज ये संस्था की मैं बात करूं सर, जब संस्था की स्थापना की थी उस टाइम कितने बच्चे थे जिनको लेकर संस्था की स्थापना की थी? हमारे पास मात्र 18 बच्चे और बच्चियां थी। तो उस समय हम बात करें तो कैसे उनको मैनेज किया, क्योंकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उस टाइम नहीं था। आप कहाँ पढ़ाते थे उनको? मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने हमारे को एक हवेली किराए पर दिलाई जी। और उस हवेली में हमने इसको शुरू किया जी। विद्यालय को, और वहीं हम पढ़ाते थे। उसमें 1-2 पेड़ भी थे जी। बड़े जी। जो भी हमारे कक्ष के काम आते थे। तो पेड़ों के नीचे संस्था की स्थापना की थी मात्र 5 बच्चों के साथ। और आज बात करें कि कितने सालों का सफर गुजर गया है, आज कितनी क्या स्ट्रेंथ है संस्था में? आज संस्था ये उच्च शिक्षण संस्था है। आज यहाँ पर कॉलेज भी है, गर्ल्स कॉलेज है, उसमें छात्राओं की संख्या 500 है जी। आज यहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल है, हिंदी मीडियम स्कूल है जी। इन दोनों वर्गों में करीब 1500 बच्चियां अध्ययनरत हैं जी। और कौन कौन सी संकाय अभी यहाँ हमारे यहाँ संचालित है सर? हमारे यहाँ पर साइंस, मैथ जी, आर्ट्स जी और एग्रीकल्चर और कॉमर्स भी हमारे पास है। जी। जी। संस्था बच्चों को बसों की सुविधा भी देती है। कितने किलोमीटर के एरियाज में बसें जाती है अपनी संस्था? हमारी संस्था की बसें करीब लास्ट 20 किलोमीटर तक राउंड में, चारों तरफ संस्था के राउंड में चलती हैं। जी सर, संस्था की स्थापना की थी उस समय आपने बताया कि पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाया करते थे। कभी ऐसा पल आया है कि आप डिमोटिव हुए कि ये काम पॉसिबल नहीं है, कैसे कर पाएंगे? काफ़ी परेशानी आती है, ग्रामीण क्षेत्र में जूझना पड़ा। कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा पल? हाँ, काफ़ी परेशानियाँ होती है यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में, लेकिन
जो हमारे सहयोगी थे वो बड़े मजबूत आदमी थे, चाहे वो मेरा मित्र हो, चाहे पड़ोसी हो, कोई भी हो, जी गांव का सरपंच हो, कोई भी हो, XYZ, उन सब का हमेशा सहयोग बना रहा जी और माता पिता का बराबर सहयोग रहता है। जी इस वजह से हम आगे बढ़ पाए। जी। जिस उद्देश्य के तहत संस्था की स्थापना की थी, कहीं ना कहीं आप सर सेटिस्फाई हैं कि भाई हमारा उद्देश्य लगातार सही पूरा होता जाए? हाँ, मैं काफ़ी हद तक संतुष्ट हूँ, क्योंकि हमारे काफ़ी बच्चे इस ग्रामीण क्षेत्र से लगे हैं और लग रहे हैं, और काफ़ी लड़कियां भी काफ़ी सक्सेस हुई हैं, डॉक्टर से लेकर इंजीनियर तक, IIT में, सब में, नीट में, प्रोफेसर में, बैंकिंग में, रेलवे में, आर्मी में, नेवी में, सब एयरफोर्स में, सब जगह बच्चे लगे हैं। मतलब संस्था से निकलकर बच्चे देश दुनिया में बड़े बड़े पदों पे गए हैं सर। हाँ, अवश्य गए हैं और वो अपना सहयोग भी दे रहे हैं हमें। जी, अभी संस्था की बात करें सर, कैंपस है जो कितने क्या दूरी में है, कितना क्या है सर? ये कैंपस लगभग 15 बीघा के अंदर है। जी, और अभी हम बात करूं कि कितना क्या स्टाफ है जो संस्था में अभी अपने पास? हमारे पास करीब 100 का स्टाफ है, उसमें ड्राइवर भी शामिल है। जी जी सर, ये इतना बड़ा, मैं बात करूं इंट्राफेक सर खड़ा होना और इतनी बड़ी संस्था खड़ा करना, इसमें आपने बताया भी है, लेकिन काफी परेशानी आई है। कभी मैं फिर पूछ रहा हूँ कि कभी कोई ऐसा पल आया कि डिमोटिव हुई हो आपकी, ये ऐसा काम नहीं हो पाएगा, कैसे करें, कोई पल ऐसा आया? हाँ, बीच बीच में कई बार ऐसा होता था, लेकिन ईश्वर कृपा से उसका हल निकलता ही गया आगे से आगे। जी ये हुआ। जी। ग्रामीण क्षेत्र में संस्था स्थापित है, जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनके लिए संस्था की ओर से क्या रियायत दी जाती है सर? गरीब तबके के बच्चों को हमने निःशुल्क भी पढ़ाया है और उनकी फीस में भी कंसेशन देते हैं, और बहुत सारे बच्चों को जो इस संस्था से बाहर चले गए फिर भी उनकी हेल्प करते रहते हैं। जी, ये हमारे उसी का प्रतिफल है कि आज इतनी बड़ी संस्था है। हाँ सर, उसी का प्रतिफल है। आगे के विजन के बारे में बात करें सर, काफी संतुष्ट हैं आप, बता रहे हैं कि भाई हमने काफी अचीवमेंट प्राप्त किया है जिस उद्देश्य के तहत संस्था की स्थापना की थी। आगे का थोड़ा विजन हमें बताइए। आगे का विजन यही है, बच्चे संस्कारवान बने यहाँ संस्था में और ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, और जो हमारे समाज में, देश में आज संस्कारों की कमी आ रही है, जी उस पर विद्यालय में भी नियंत्रण हो, सिखाया जाए बच्चों को, घर पर भी सिखाया जाए। मोबाइल वगैरह पर बच्चों का नियंत्रण होना चाहिए, माँ बाप का। जी स्कूल में भी मोबाइल वगैरह का नियंत्रण होना चाहिए, जिससे बच्चे हमारे संस्कारवान बने रहें। इतने बच्चे हैं सर, कैसे उनको मैनेज कर पाते हैं? अनुशासन एक बड़ी चीज होती है, प्यार से बच्चों को सहलाना या फिर और कोई दूसरे तरीके से, कैसे क्या देखते हैं? बच्चों को एक ही तरीका है, जी परेड में हमारा 1 घंटा लग जाता है, तो हम वहीं से अनुशासन के लिए ही मोटिवेशन बच्चों को करते हैं, और वहाँ से बच्चे परेड में सीख कर आते हैं और फिर क्लास में उसका अनुसरण पूर्ण रूप से करते हैं। जी जी सर, कैसे देखते हैं 1999 की शिक्षा और 2024 की शिक्षा में कितना क्या फर्क देखते हैं आप? काफ़ी फर्क हो गया सर। आज की जो शिक्षा प्रणाली है जी उसका स्टैंडर्ड कम हो गया है। जी पहले की जो शिक्षा प्रणाली था उसमें बच्चों को पास करने के लिए, बोर्ड पास करने के लिए या कोई भी एग्जाम पास करने के लिए बच्चों को थोड़ा सिलेबस भी बढ़िया था, इजी नहीं था। आज का सिलेबस इतना आसान कर दिया है सरकार ने, जी जो कि एक बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। जी ये है। जी धन्यवाद सर एकेडमी चेक से बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ये थे श्री कर्णी शिक्षण संस्थान के निदेशक सर, जिनसे हमने आपको मिलवाया है। उनकी जर्नी के बारे में हमने जाना कि एक पेड़ के नीचे उन्होंने संस्था की स्थापना की थी 5 बच्चों के साथ, और आज वो पेड़ फल फूल कर इतना बड़ा हो गया कि इस संस्था से, श्री कर्णी शिक्षण संस्थान खेतड़ी उपखंड के नंगली सलेदी सिंह में ये स्थापित है। इस संस्था से बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर और देश के बड़े बड़े पदों पर आसीन है। सर ने ये कहा कि आज संतुष्ट है कि जिस उद्देश्य और जिस सोच के जरिए संस्था की स्थापना की थी, आज वो उद्देश्य हमें पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। और सर ने यही कहा कि 1999 की शिक्षा और आज की शिक्षा में बड़ा बदलाव आ गया है, लेकिन फिर भी सर ने यही कहा कि आज
बच्चों को फिर से मैं ये कहना चाहूँगा कि भी संस्कारवान शिक्षा को प्राप्त करके अपने माता पिता का नाम रोशन करें और अपने माता पिता का सिर कभी भी शर्म से झुकने ना दें। यही सर ने एक बच्चों को सीख दी है और जिसी का ही नतीजा है कि आज लगभग 1500 बच्चे और 15 से 20 किलोमीटर के एरियाज में इस संस्था की गाड़ियाँ जाती हैं। और बड़ी बात तो ये है कि गरीब तबके के जो बच्चे हैं उनको फ्री में पढ़ाने का काम भी ये संस्था कर रही है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। संस्था के बारे में आपके क्या विचार है वो भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। और आप हमारी वेबसाइट academycheck.com पर विजिट जरूर करें। देश दुनिया की जिस भी कोचिंग में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर विजिट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए academycheck.com पर आप विजिट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।